अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। नई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है और साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए आपको एक येलो फीवर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, येलो फीवर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप कहां से हासिल कर सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा फीस, फॉर्म आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी मालूमात आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से साउथ अफ्रीका का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि साउथ अफ्रीका एक विजिटर टाइप का वीज़ा जो है वो ऑफ़र करता है टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। ये वीज़ा जो है आप अथोराइज्ड अपॉइंटेड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स जो हैं जेरीज़ के, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जेरीज़ के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं ये मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। मगर सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे साउथ अफ्रीका का विजिटर वीज़ा हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पे लिस्ट में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कवरिंग लेटर। ये आपका एक रिक्वेस्ट लेटर होता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको जो है एक वीज़ा जारी किया जाए। अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो आप ये रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं और उसके अंदर आप अपना ट्रेवल प्लान जो है वो सारा मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कोई होस्ट है, कोई रिश्तेदार भाई वहाँ पे जो आपको इनवाइट कर रहा है, तो वो फिर अगर उसने आपको इन्विटेशन लेटर सेंड किया है तो फिर उसका इनविटेशन लेटर जो है इसकी जगह पे आप दे सकते हैं, मगर फिर भी कवरिंग लेटर आपको देना चाहिए। साउथ अफ्रीका का विजिटर वीज़ा जो आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए लेते हैं उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर जो है उसके लिए लाजमी नहीं है। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप कंप्यूटर पे भी फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रिंट लेके और कैपिटल लेटर्स में पेन से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म का लिंक। इस पे आप क्लिक करके इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म के लिंक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। ये 4 पेज का फॉर्म है, मगर इसको आप आसानी से फिल कर लेंगे। तो हम वापस आते हैं वेबसाइट पे और तीसरे नंबर पे हमारे पास है फ़ोटोग्राफ्स। 2 फोटोग्राफ्स आपको देने होंगे 35 बाय 45 mm। ये जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे ये साइज़ आप उनको बताएंगे तो वो आपको फ़ोटोग्राफ जो है वो बना के दे देंगे इस हिसाब से। उसके बाद है ओरिजिनल पासपोर्ट। आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और उसमें कम से कम 2 खाली पेजेस जो हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रीवियस या एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स हैं तो वो भी आपको वहाँ पे शो करने होंगे। 5वें नंबर पे पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट का जो बायोडाटा पेज है उसको आपने एक फ़ोटोकॉपी करवानी है A4 साइज़ के पेपर पे। पेपर को आपने काटना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद CNIC की कॉपी आपको देनी होगी, वो भी A4 पेपर के साइज़ पे। ऊपर वाली साइड पे जो है आपको जो है उसका फ्रंट और उसके नीचे कार्ड की जो बैक साइड है वो आपको फ़ोटोकॉपी करवानी होगी और पेपर को आपको काटना नहीं है। उसके बाद है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट या फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर आप ये लेटर खुद बना सकते हैं और आपको अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो फिर रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। अगर आपके पास शोरूम या शॉप वगैरह ऐसी कोई चीज़ है जो आपने रजिस्टर नहीं करवाई तो फिर आपको लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर जो है ये आप खुद बना सकते हैं। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। आखिरी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे। उसके बाद है फ़्लाइट बुकिंग। आपको 2 वे रिजर्वेशन भी आप दे सकते हैं। सिर्फ रिजर्वेशन, अगर आप कंफर्म टिकट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, मगर फिर वो ऐसी दीजिएगा जो रिफंडेबल हो। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या नहीं लगता तो आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे।
उसके बाद है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपको पेड देनी है और वेरीफाइबल देनी है, जो वेरीफाई हो सके, और ऐसी आप होटल बुकिंग दे जो रिफंडेबल हो। अगर आप बाद में उसको कैंसिल करते हैं तो आपका कोई नुकसान ना हो और आपको जो है पैसे वापस मिल जाए। उसके बाद है येलो फीवर सर्टिफिकेट। ये जो है येलो फीवर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है। कुछ लोग जो है यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है पोलियो का जो कार्ड है वो देना होता है, मगर ये पोलियो का कार्ड नहीं है। वो भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये जो है ये येलो फीवर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा कि कराची का जो एयरपोर्ट है उसके करीब एक जगह है, उसका मैप जो है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप वहाँ पे जाके ये जो है येलो फीवर सर्टिफिकेट यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। आप जो है इस वीडियो को पॉज करके इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट। ये ऑप्शनल है और ये आपको तब देना है जब आप फैमिली के साथ सफ़र करते हैं और आपके बच्चे जो हैं 18 साल से कम के एज के हैं, तो फिर आपको उनके बर्थ सर्टिफिकेट और बेफाम आपको देने होंगे। उसके बाद है मैरिज सर्टिफिकेट। ये भी तब एप्लीकेबल है, आपको तब देना है जब आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, मैरिड हैं और फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, तब आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट ये जब आप दें तो ये सर्टिफाइड होने चाहिए या टेस्टेड होने चाहिए। आखिर में है इनविटेशन लेटर, मगर ये कंपलसरी नहीं है टूरिज्म पर्पज़ के लिए। ये आपको तब देना है अगर आप वहाँ पे जो है किसी इवेंट को या कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो अटेंड करने जा रहे हैं, तो फिर इस सिचुएशन में जो है आपको इनविटेशन लेटर वहाँ पे देना होगा। अदरवाइज़ टूरिज्म पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट चेक लिस्ट फॉर विजिटर वीज़ा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक जो कंप्लीट चेक लिस्ट है जिसमें सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक और लिंक है, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट चेक लिस्ट फॉर स्पाउस ओनली। ये उनके लिए है अगर किसी ने शादी की है वहाँ पे किसी साउथ अफ्रीका के परमानेंट रेजिडेंट से या सिटीज़न से, और अगर वो वीज़ा लेना चाहती है तो उसके लिए जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो दूसरा वाला जो लिंक है वो उनके लिए है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आप जाना चाहते हैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, तो फिर ऊपर वाले लिंक पे आप क्लिक करके चेक लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद इस पेज को हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम की। जो वीज़ा फ़ीस है टूरिस्ट की यानी कि विज़िटर वीज़ा की वो है 3,700 रुपये आज की डेट में, मगर ये फ़ीस कभी भी चेंज हो सकती है। प्रोसेसिंग टाइम जो है ये कम से कम 10 दिन लेते हैं, 10 वर्किंग डेज़, मगर ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी ये टाइम ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे डिटेल्स नज़र आ रही होंगी, साउथ अफ्रीका एम्बेसी इन इस्लामाबाद। तो यहाँ पे एम्बेसी की फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, फैक्स और टाइमिंग, और उसके अलावा वहाँ का एड्रेस, और नीचे जो है वहाँ का वेबसाइट भी मेंशन है। अगर आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और राइट साइड पर आपको उसका मैप नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो लोकेशन मैप एम्बेसी का आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप इस्लामाबाद से करीब है तो एम्बेसी आप विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर वीज़ा एप्लीकेशंस जो हैं वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में जमा होती हैं। मज़ीद इस पेज पे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स की, जहाँ पे आप ये वीज़ा एप्लीकेशन अपनी जो है साउथ अफ्रीका की जमा कर सकते हैं। इस्लामाबाद का एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, कराची का भी नज़र आ रहा होगा और लाहौर का भी नज़र आ रहा होगा। उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी टाइमिंग, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। तो जो मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स बताए, जब ये सारे रेडी हो जाते हैं फिर आप एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके इस वेबसाइट पर जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है वहां जाके एक अपॉइंटमेंट लेके उसके बाद जो है आप वहां पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद इस पेज को हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ साउथ अफ्रीका, टूरिज्म इन साउथ अफ्रीका, और उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यूज़फुल कि अगर आप साउथ अफ्रीका के लिए सफ़र करते हैं तो कौन से सिटीज़ जो हैं आपको वहाँ पे विज़िट करने चाहिए। आखिर में इसी पेज पे आपको ट्रैवल टिप्स नज़र आएंगी कि फ्री होटल बुकिंग कैसे हासिल की जाती है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, और एक सस्ता एयर टिकट कैसे हासिल किया जा सकता है किसी भी कंट्री के किसी भी शहर के लिए। मगर साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए आपको जो होटल बुकिंग देनी है वो पेड देनी है। तो मैं रिपीट करूंगा कि ऐसी होटल बुकिंग आप दें जो रिफंडेबल हो, बाद में आप रिफ़ंड कर सकें, और फ़्लाइट जो है वो आप सिर्फ रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर कंफर्म दे रहे हैं तो ऐसी दें जो रिफंडेबल हो।
यहाँ पे इस पेज पे आपको कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा फॉर्म्स, सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। और इस वेबसाइट पे जो है साउथ अफ्रीका के वीज़ा के अलावा दूसरी वीज़ा गाइड्स भी मौजूद हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं सोलो ट्रैवल टाइगर और वेबसाइट आ जाएगी, फिर उसको आप ओपन कर सकते हैं। और ये जितनी भी वीज़ा गाइड्स हैं ये इस वेबसाइट के साथ, वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है। अगर आप ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। ऐप का नाम है सोलो ट्रैवल टाइगर, इसको आप सर्च करके अपने फ़ोन पे अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अलावा साउथ अफ्रीका के वीज़ा के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।